28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट 243 ने 1:20 पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। यह प्लेन बोइंग 737 था, जो तकरीबन 19 साल पुराना था। रोज की तरह यह फ्लाइट भी बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लाइट होनी थी, जिसकी मंजिल होनोलुलु एयरपोर्ट था। इस फ्लाइट की ड्यूरेशन सिर्फ 52 मिनट की थी, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने के 23 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। यह प्लेन 19 साल पुराना था, जिसे 1969 में बिल्ड कर अलोहा एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। 1988 तक 3,549 घंटे उड़ने का रिकॉर्ड बना था, जो तकरीबन टेक ऑफ और लैंडिंग समेत 90,000 फ्लाइट बनती हैं। और ये फ्लाइट उन फ्लाइट से 2 गुना ज़्यादा हैं जिन पर इसे डिज़ाइन किया गया था। हादसे से 3 दिन पहले यानी 25 अप्रैल को होनोलुलु एयरपोर्ट पर फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर प्लेन का जरूरी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कर रहे थे, और तमाम जरूरी इंस्पेक्शन करने के बाद प्लेन ने ठीक 11 बजे होनोलुलु से टेक ऑफ किया। इस प्लेन ने सबसे पहले मावी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिसके बाद इसे इलो की तरफ रवाना होना था। इलो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद प्लेन के पायलट ने बाहर जाकर प्लेन को इंस्पेक्ट करना जरूरी नहीं समझा। दरअसल प्लेन का हर बार एक फ्लाइट पूरी होने के बाद रूटीन चेकअप किया जाता है, ताकि प्लेन में कोई डैमेज या कोई टेक्निकल इशू ना हो। लेकिन प्लेन के पायलट ने इस रूटीन को कीप करना ही ठीक समझा। प्लेन में 90 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर थे, जिनमें 2 पायलट भी शामिल थे। 1:20 पर प्लेन ने इलो एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। प्लेन को टेक ऑफ किए 23 मिनट गुजर चुके थे और प्लेन उस वक्त 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन 1:40 पर में मौजूद पैसेंजर ने एक अजीब किस्म की आवाज को नोटिस किया, जैसे किसी होल से बहुत तेजी से हवा अंदर आ रही हो। कुछ ही पलों बाद प्लेन के लेफ्ट पोर्शन की रूफ टूटकर प्लेन से अलग हो गई, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का एयर प्रेशर बिल्कुल सेम हो गया, और देखते ही देखते वो रूफ का टूटा हुआ छोटा सा हिस्सा बड़ा हो गया। इस बात का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे कि ये प्लेन के लिए कितना खतरनाक था। पहले तो पायलट को ये समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि प्लेन का डैमेज पार्ट उसके पीछे था। कॉकपिट में बैठे फर्स्ट ऑफिसर जो उस वक्त प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, जब उन्हें पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें प्लेन के टूटे हुए पोर्शन इधर उधर हवा में उड़ते नजर आए, और प्लेन का डोर भी वहां से गायब था। प्लेन के रूप से आसमान दिखाई दे रहा था। जमीन से 24,000 फीट ऊपर मौजूद ये प्लेन कभी दाएं तरफ झुक रहा था तो कभी बाएं तरफ, और इस सिचुएशन की वजह से प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पायलट ने प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर को ऑक्सीजन मास्क पहन लेने की इंस्ट्रक्शन दी। प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगे। प्लेन में मौजूद स्पीड ब्रेकर को इस्तेमाल किया गया। किस्मती से जिस वक्त प्लेन में यह हादसा हुआ, उस वक्त सभी पैसेंजर ने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी, और अगर सीट बेल्ट ना पहनी हुई होती सभी लोग प्लेन से नीचे गिर जाते। प्लेन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट भी मौजूद थी, जिनमें से एक अटेंडेंट हुए डोर के सामने भी मौजूद, जो हवा के प्रेशर की वजह से प्लेन से नीचे गिर गई। दूसरी तरफ प्लेन के पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। प्लेन में हवा के प्रेशर की वजह से इतना शोर था कि इसकी वजह से पायलट एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे, और इशारों के जरिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे थे। पायलट को यह तक नहीं मालूम हो पा रहा था उनके रेडियो सिग्नल काम कर रहे हैं या नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक यह मैसेज पहुंचा। अब ये प्लेन जमीन से सिर्फ 14,000 फीट ऊपर था। सिग्नल मिलते ही मावी एयरपोर्ट के स्टाफ ने इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कंट्रोल टावर को इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ने वाली है। देखते ही देखते प्लेन जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई तक आ चुका था। प्लेन के कैप्टन ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतारा और स्पीड ब्रेक को भी बंद कर दिया। कैप्टन के इशारे के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का इंडिकेटर भी ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी 2 ही वजह हो सकती हैं। या तो वो इंडिकेटर खराब हो चुका है, या फिर लैंडिंग गियर में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और रनवे के करीब आते ही प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर गया। इतनी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद 1:50 पर प्लेन ने एयरपोर्ट के रनवे को टच किया। प्लेन को रोकने के लिए उसके दूसरे इंजन जो अभी तक वर्किंग में था, उसके थ्रस्ट का सहारा लिया गया। प्लेन के रुकते ही वहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने प्लेन में मौजूद पैसेंजर को निकालना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से प्लेन में मौजूद तमाम पैसेंजर जिंदा बच गए थे, जिनमें से 65 लोग जख्मी हुए थे। इस हादसे का जिम्मेदार प्लेन के फ्लाइट साइकिल को ठहराया गया। बहुत ही शॉर्ट टाइम में यह प्लेन जरूरत से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था। इतनी बुरी डैमेज हो चुकी थी कि इसको रिपेयर कर पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए इस प्लेन को हमेशा के लिए डिसमेंटल कर दिया।